इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल के बीच खास करके बीजेपी में देखें तो कहीं न कहीं असंतोष की तस्वीरें निकलकर सामने आई। उसके बाद एक बड़ा जो है खुलासा यहाँ पर होता दिखाई दिया, या यूँ कहा जाए कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जी हाँ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मुलाकात करके उनको इस्तीफा सौंप दिया। और ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उसके बाद यही सवाल बना हुआ कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस बीच कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। सरकार पर हमलावर है तो सरकार भी लगातार सवालों के जवाब दे रही। तो वहीं 2018 में हुए चुनाव के दौरान जिस तरह से घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उस घोषणा पत्र और उस वक्त के किए वादों को लेकर कांग्रेस सरकार से विपक्ष सदन में सवाल करता दिखाई दिया। किस तरह के सवाल उठे, क्या कुछ विपक्ष का जवाब रहा, और इसके अलावा उत्तराखंड में सियासत क्या कुछ रंग बिरंगी नजर आ रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद रावत ने कहा है कि मैंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वो सामूहिक विचार के बाद होते हैं। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल काम करने का मौका मिला। मेरी पार्टी ने मुझे स्वर्णिम अवसर दिया है। अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल विधायकों की संख्या 70 है, जबकि भाजपा के पास 56 विधायक है। वहीं कांग्रेस के पास 11 और 2 विधायक निर्दलीय हैं, जबकि 1 सीट अभी खाली है। ऐसे में भाजपा को सरकार के मोर्चे पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन पार्टी में जारी रार उसके लिए संकट का विषय है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि प्रदेश में अगला सीएम कौन होगा। हालांकि सतपाल महाराज और पार्टी आला कमान के करीबी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं, लेकिन धन सिंह रावत को संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है और उनको लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्हें जमीनी नेता माना जाता है और चुनावी वर्ष है, और ऐसे में भाजपा को ऐसे ही नेता की जरूरत है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जो सवाल बना इसका जवाब कब और कैसे निकलकर सामने आता है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी, और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड में उथल पुथल का माहौल बना हुआ था, खासकर कि बीजेपी में जिस तरह का असंतोष का माहौल देखने को मिला, उसके बाद जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये रही कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार शाम 4 बजे तक ये बात सामने थी कि किसी भी समय जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पहले तमाम तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, जिस तरह से पार्टी आला कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया था और उनके अलावा 10 जो विधायक और 4 मंत्री वहां पर गए हुए थे, और इसके साथ ही 2 ऑब्जर्वर भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर जो वजह बनी वो यही कि 2 चीजें, एक तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत पर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जिस तरह से ऑब्जर्वर द्वारा बात सामने आई है कि जो पार्टी का प्रोडक्शन था, जो पार्टी का अनुमान था और जो आउटपुट मिल रहा था कि अगर 1 साल बाद चुनाव जब है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है या फिर
लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसके इतर भी तमाम सारे सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर थे और यही कारण है कि उनको इस्तीफा देने के लिए उनसे कहा गया, उन पर दबाव डाला गया और आज जिस तरह से राज्यपाल के पास उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। जो जिन नामों की चर्चा इसको लेकर है उसमें बात की जाए, जो अभी मंत्री हैं धन सिंह रावत और जो सतपाल महाराज हैं वो भी मंत्री हैं, सांसद अजय भट्ट, सांसद अनिल बलूनी, ये चार नाम सबसे ऊपर उभर कर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है और धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर मुख्यमंत्री को लेकर है। दूसरी तरफ अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी का नाम डिप्टी सीएम के लिए आ रहा है। कुल मिलाकर अगर दलीय स्थिति की बात करें तो 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, जिसमें 56 बीजेपी काबिज है, 11 पर कांग्रेस है, निर्दलीय 2 है, बहुमत का आंकड़ा 36 है। तो बीजेपी को बहुमत का कोई खतरा नहीं है, उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगातार दबाव इस्तीफा देने को लेकर था और जो उन पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके चलते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। किसी भी समय नए नेता का, नए मुख्यमंत्री का ऐलान पार्टी कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए उत्तराखंड की तो 5 साल का जो कार्यकाल पूरे करने की अगर हम बात करें तो सिर्फ एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे वहां पर कांग्रेस की तरफ से वही वो समय पूरा कर पाए, वरना 20 साल में 9 मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं और हरीश रावत जो कि कांग्रेस के खंडूरी 2 बार सीएम रहे। वही उत्तराखंड में जिस तरह से कहा कि 70 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात अब ये है कि अब पार्टी एक तरफ मुख्यमंत्री का वो चेहरा होगी और दूसरी तरफ जिस तरह से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ से पार्टी अपने चाहे संगठनात्मक स्तर पर बात करें चाहे फिर हम बात करें सरकार के स्तर पर, तो यहाँ से इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से कर दी जाएगी। बिल्कुल राजी, और जिस तरह से सीएम पद को लेकर बात की जाए तो उत्तराखंड का वाकई इतिहास अलग रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने 4 नाम गिनाए, सतपाल महाराज पार्टी आला कमान के काफी करीबी माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं, तो वहीं धन सिंह रावत का नाम भी सबसे आगे लिया जा रहा है क्योंकि राजी ये कहा जाता है कि उनको संघ का आशीर्वाद प्राप्त है और जमीनी नेता है। और ऐसे में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनती दिखाई दे रही क्योंकि आगामी साल में चुनाव है तो एक ऐसे जमीनी स्तर के नेता की जरूरत है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बना होगा कि आखिर सीएम कौन होगा उत्तराखंड का। और रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर बात की जाए क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं कि कार्यकर्ताओं की, उनसे नीचे जो नेता हैं उनकी उपेक्षा उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के अधिकारियों के जाल में फंसने की बात भी उनसे जुड़कर निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से मानी जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरा त्रिवेंद्र सिंह रावत की आगामी दिनों में क्या कुछ जिम्मेदारी हो सकती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह से तमाम पार्टी के नेताओं की नाराजगी उनसे रही है, और चाहे वो उनके मंत्रिमंडल के साथी रहे हों या फिर अन्य विधायक रहे हों या फिर उत्तराखंड में पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं या संगठनात्मक स्तर पर संगठन से जिस तरह से उनकी एक ट्यूनिंग होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, वो भी नहीं रही। और यही वजह बनी त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर कि उनका इस्तीफा मांगा गया। पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से उनको दिल्ली तलब किया, फिर उसके बाद उनका इस्तीफा के लिए कहा और उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। धन सिंह रावत बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें धन सिंह रावत की, तो धन सिंह रावत संघ से ही आते हैं और उनकी यही कारण कि सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के धन सिंह रावत माने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे हैं और जो बात निकल कर आ रही है कि शायद, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी देखने को उत्तराखंड में मिल सकता है, तो धन सिंह रावत का नाम सबसे ऊपर है। वहीं पुष्कर सिंह धामी का जिस तरह से डिप्टी सीएम के लिए नाम आ रहा है, हालांकि अन्य नाम भी हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि चाहे मंत्री सतपाल महाराज की बात कर लें, सांसद अजय भट्ट की बात करें या सांसद अनिल बलूनी की बात करें, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी इसका जल्द ऐलान करेगी कि आखिर उत्तराखंड की कमान अब किस को सौंपी जाती है। जी चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर
सीएम को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ कि आखिर जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनावी रणनीति भी बनानी है और ऐसे में एक बड़ा टास्क है कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा आगे किया जाए जिसका लेकर जिसके दम पर आगामी चुनाव में जो है कमल खिलाया जाए और परचम लहराया जाए जीत का। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नाम को लेकर मोहर यहाँ पर लगती दिखाई देती है और बीजेपी में जिस तरह का माहौल बनता दिखाई देता है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती यहाँ पर दिखाई देती है और क्या कुछ और बनेगी स्थिति, क्योंकि जिस तरह से आलाकमान से मुलाकात हुई और आलाकमान के क्या कुछ निर्देश निकल कर सामने आते हैं, इसके बाद क्या तस्वीर बनेगी देखने वाली बात होगी।